गाइस वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डेटा शीट के बारे में कि डेटा शीट क्या होता है, डेटा शीट में क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है। एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हम लोग डेटा शीट में क्या क्या चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। आपको इंपॉर्टेंस बताऊँगा कि डेटा शीट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको क्या उसमें स्टडी करना है, कहाँ पर आपको वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर। अगर आप एक पीसीबी डिज़ाइनर हो तो आपके लिए एक फुटप्रिंट डिज़ाइन करने के लिए जो उसमें डायमेंशंस दी होती है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था मेरे पास डेटा शीट से रिलेटेड, और ये मेरा पहले से भी प्लान था कि मैं डेटा शीट के बारे में बताऊंगा क्योंकि एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आपके लिए डेटा शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं अभी जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, पीसीबी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं गूगल पे जाता हूँ या यूट्यूब पे जाता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो हिंदी में इस चीज़ को बनाते हैं। मेरे ख्याल से लगता है गिने चुने ही एक दो चैनल होंगे जो हिंदी में ये सब चीज़ों को डिस्कशन के में रखते होंगे, नहीं तो सारे के सारे क्या हैं, फॉरेनर्स लोगों का चैनल है, अब इंडिया से बाहर के लोगों का चैनल है और वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं आपको बेसिक चीज़ें अभी पूरा कवर करूँ अबाउट द डिज़ाइनिंग, फिर धीरे धीरे मैं इसमें आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा। क्योंकि मेरा जो एम है एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, आप एक फ्रॉम बेसिक से लेके आप एक एडवांस लेवल तक जाओ, हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन करना सीखो, आप हाई स्पीड पीसीबी डिज़ाइन कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे एक एक करके। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल होगा, आप मेरे साथ एज अ ट्रेनिंग के तौर पर भी जुड़ सकते हो। देखो मैं ऑनलाइन तो मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, बट ये आप जो भी मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ उसको आप एज ए ट्रेनिंग के तौर पर आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अभी मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ जो दे रहा हूँ वो भी सारी क्या है, आपकी फंडामेंटल से रिलेटेड है। लाइक मैं आपको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो सिखाया, वो बताया। उसके बाद मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कीकैड का, कुछ एग्जांपल्स क्रिएट बताए हैं। अभी आने वाले टाइम्स में आपको उसको फुटप्रिंट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंबल कैसे बनाते हैं, फिर पीसीबी लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें कॉपर पोर क्या मीनिंग होता है, ट्रेसेस कैसे होते हैं, ट्रेसेस कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितने एमएम का ट्रेस रखना है, सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। फिर हाई स्पीड पीसीबी डिज़ाइनिंग पे जाएंगे, मल्टी सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर पीसीबीज को हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं अबाउट द डेटा शीट से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं, लेट्स प्ले द इंट्रो। आज हमारा बात होने वाला है डेटा शीट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ डेटा शीट, डेटा शीट होता क्या है। तो डेटा शीट किसी भी आईसी, जो भी आप आईसी या कंपोनेंट्स को यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि डेटा शीट आपका एक वो पूरा मैनुअल होता है कि जो आईसी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो कैसे बनाया गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, उसका सिंबल्स क्या है, उसकी क्या वोल्टेज रेटिंग, इनपुट वोल्टेज उसमें कितना अप्लाई करोगे, एक्साइटेशन वोल्टेज जो होता है उसमें कितना आप दोगे, उसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज उसमें से कितना मिलने वाला है ना किस टेम्परेचर रेंज में वो आपका वर्क करने वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है आपको डेटा शीट में दी होती है। उसके बाद अगर आपको पीसीबी डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको उसमें डायमेंशंस दी होती है उस आईसी की, कि उसकी जो पैड स्पेसिंग है, दो पैड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल आपका लेंथ कितना है, हाइट क्या है, ब्रेथ क्या है उसका, फिर एक पैड का कितना डायमेंशंस हैं, क्या उसकी थिकनेस है, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया होता है। आपको एसएमडी कंपोनेंट यूज़ करने हैं तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, टीएचटी कंपोनेंट अगर हमें यूज़ करना है, थ्रू होल टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कहाँ गिवन हमारा होता है, ये हमारा सारा गिवन होता है डेटा शीट में। ठीक है, उसका करंट वोल्टेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पावर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, कितना पावर वो कंजप्शन करेगा वो आईसी। तो ये सभी चीज़ें का क्या होती है हमारे डेटा शीट में गिवन होती हैं। अब एक डिज़ाइनर के तौर पे क्या होता है, उसमें आपको रेफरेंस वोल्ट सर्किट डायग्राम दिया होता है कि अगर आपको कोई एक आईसी यूज़ करना है तो उसके साथ आप कैसे यूज़ करोगे। आप क्या करोगे, आप आईसी को डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं करोगे ना कि आप डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई दे दिए। बहुत सारे ऐसे आईसीस होते हैं जहाँ पे कि आपको वोल्टेज देने के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मॉडबस की जो हमारी आईसी है, दैट इज़ मैं बात अगर मॉडबस आईसी करता हूँ, SN75176 जो हमारा मॉडबस कम्युनिकेशन करने का आईसी यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट वीसीसी को पावर सप्लाई नहीं दे सकते। वहाँ पे आप जब उसका रेफरेंस सर्किट देखोगे तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें यूज़ करना है SN75176, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को ऐड करते हैं। एक कैपेसिटर ऐड करने के बाद हम एक क्या करते हैं, उसमें
आपका पावर सप्लाई देते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये आपको दी जाती हैं। अब जैसे आप वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज़ करते हो, लाइक LM2596 अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट LM2596 में आपको 5 पिन्स होती हैं, ग्राउंड हो गई आपकी, एक हो जाती है, उसके बाद आपकी इनपुट होती है, आउटपुट पिन्स होती हैं ना। एडजस्टेबल के लिए आपको पिन दी गई होती है, अगर एडजस्टेबल आप यूज़ कर रहे हो तो, कि आपको कितना वोल्ट उसे चाहिए। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आप डायरेक्ट ग्राउंड कनेक्ट कर दोगे। इनपुट में मान लो 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट कन्वर्टर है, आप क्या किए, ग्राउंड को ग्राउंड कनेक्ट किए, इनपुट में 12 वोल्ट दे दिए और आउटपुट में 5 वोल्ट दे दिए। आपका आईसी प्रॉपर काम नहीं करने वाला है वहाँ पे, क्योंकि जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, तो आप क्या करोगे, अब उस जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की उसने आपको कोई डेटा शीट दिया। डेटा शीट का मतलब क्या हो, उसका मैनुअल दिया, उसने कैसे इसको यूज़ करना है वो बताया। तो आप क्या करोगे, उस डेटा शीट को डाउनलोड करोगे। उस डेटा शीट में आपको रेफरेंस सर्किट मिलेगा कि LM2596 को हमें कैसे यूज़ करना है, इसके इनपुट में क्या देना है, ग्राउंड को कैसे कनेक्ट करना है, आउटपुट कैसे कनेक्ट करना है, फिर मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलने वाला और इनपुट क्या मिलने वाला। तो आपको रेफरेंस सर्किट हमेशा वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप एक डिज़ाइनर हो। और डिज़ाइनर का क्या मतलब होता है कि उसे अगर कुछ भी डिज़ाइन करना है, जैसे कि मैं एक पावर सप्लाई अगर डिज़ाइन करना है, तो एक पावर सप्लाई को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, उसको कहाँ पे क्या यूज़ होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं ट्रांसफार्मर की अगर बात करता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। अब बात आती है फिर क्या आप बोलोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, या फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर होते हैं पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरेशन के पास हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है। सबका काम वही एक ही होता है कि वोल्टेज को या तो इंक्रीज़ करो या तो डिक्रीज़ करो, है ना। वोल्टेज को या तो स्टेप अप करो या तो स्टेप डाउन करो। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे होता है कि अगर मुझे पावर सप्लाई की एक सर्किट बनानी है, तो मैं क्या सिंपल करूँगा कि मेरे को मान लो 12 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे करूँगा। तो डिज़ाइनर इसी चीज़ को सोचता है कि मैं कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाऊंगा, कौन सी आईसी यूज़ करूँगा। फिर वो डेटा शीट को देखेगा, डेटा शीट से वो कलेक्शन करेगा कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, किस वैल्यू की चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दी होती है। आपको इनफैक्ट अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला भी दिया जाएगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सो इन सभी चीज़ों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो था अभी मैंने आपको बताया, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द डेटा शीट की डेटा शीट में क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं और आपको कैसे उसे एनालिसिस करना है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आता है कि आपको यूज़ क्या करना है। अब सपोज करो आपको सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि डेटा शीट में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले हमारा होता है वोल्टेज, ठीक है। कोई भी आप आईसी यूज़ कर रहे हो, कोई भी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो, उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है। मतलब क्या है कि आप मिनिमम कितना वोल्ट दोगे, मैक्सिमम कितना वोल्ट दोगे, तब जा करके वो क्या करेगा, आपका ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर कोई एक नॉर्मल कोई भी आईसी आप ले लो जिसकी, ठीक है, एक मान लो कोई भी आप नॉर्मल आईसी लो जो कि आप 5 वोल्ट पे नॉर्मली उसे ऑपरेट करा सकते हो। बट जब आप उसका डेटा शीट देखोगे तो वो क्या होगा कि 3.3 वोल्ट से लेकर के वो 5.56 वोल्ट तक भी अरेंज करेगा, है। वो क्या करना चालू करेगा, उसे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। उस रेंज में वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट करेगा तो वो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको पर्टिकुलर 5 वोल्ट हम लोग इसलिए देते हैं कि मैं 5 वोल्ट इजिली कन्वर्ट करके मिल जाता है, ठीक है। बट वहाँ पर क्या होता है कि अगर इनकेस उसे 3.3 वोल्ट पे मिल गया ना, तो वो आईसी अपना वहाँ से एक्साइटेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वोल्टेज लेवल वो होता है, क्योंकि हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर रेंज में दी गई होती है। एक रेंज होता है किसी भी चीज़ का कि आप इस रेंज में यूज़ करोगे। सिंपल सी चीज़ है, वोल्टेज का एक रेंज होता है, करंट का एक रेंज होता है कि आप इतना मिली एम्पियर से इतना एम्पियर तक लेके जाओगे, या इतना नैनो एम्पियर से लेकर आप इतना मेगा एम्पियर तक लेके जाओगे। उसके बाद होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रेंज होता है, हमें वो भी सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ, तो अगर कोई मेरे पास ऐसा एक आईसी है या कोई मैं डिवाइस बना रहा हूँ जिसे मुझे यूज़ कहाँ करना है, जिसे मुझे यूज़ करना है सपोज करो कश्मीर में यूज़ करना है, ठीक है। अब कश्मीर में अगर मुझे यूज़ करना है तो वहाँ पे जब वहाँ पे विंटर का टाइम आता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि माइनस में क्या वो हमारा डिवाइस एग्जिस्ट करता है जो मैंने आईसी लगाई है। तो एक डिज़ाइनर के तौर पे ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें वो भी देखना है कि हमारा डिवाइस मतलब एक नॉर्मल रेंज में कवर करे। नॉर्मली जो भी आईसी बनती है वो नॉर्मली -25 से लेके 85 डिग्री +85 डिग्री तक का रेंज रखती है टेम्परेचर। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि 85 से ज़्यादा टेम्परेचर भी चला जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आप चले जाओ सोलर प्लांट में। सोलर प्लांट में क्या होता है कि आपके सोलर से एनर्जी निकल रही है, रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं जो हीट को क्या करता है, एक एरिया में ही कैप्चर किए हुए रहता है। हीट वहाँ से डिसिपेट नहीं हो पाता है, और जब हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगा वहाँ से, तो हीट क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर के अंदर रहेगा और हीट बढ़ता जाएगा। और हीट बढ़ता जब जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करेगा। जब ऑटोमेटिक टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा तो वहाँ पर आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो वो चीज़ होती है। उसी तरह से अगर हम ठंडे जगह की भी बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे जगह ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है कि -40 -50 डिग्री में भी हमारा डिवाइसेस क्या हो वर्क करना चालू कर जाए,
ठीक है। तो ये सब चीज़ एक डिज़ाइनर देखता है एक डेटा शीट में, उसके बाद वो और कुछ अगर और आगे अगर बढ़ता है, अगर उसका केवल नॉर्मल डिज़ाइनिंग का काम है तो वो इतना देखेगा, बट एक अगर वो उसको पूरा पूरा पीपीसी भी डिज़ाइन करना है तो फिर वो जाएगा डायमेंशंस की ओर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको डायमेंशंस का पूरा बताया कि अब क्या होता है। जैसे कि अगर मुझे सपोज करो कि अगर मुझे एक सिंबल क्रिएट करना है, तो सिंबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और क्या दिया गया है, उसके बाद आपको लेंथ दिया गया है कि कितना है, ब्रेथ की हाइट कितनी है इसकी, इन सभी चीज़ों आपको दी गई हैं। इसके बाद अगर आप पीसीबी डिज़ाइन करते हो तो उसके लिए आपको फुटप्रिंट का पूरा डिज़ाइन दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा जो है आपको डायग्राम को भी अंडरस्टैंडिंग करने की यहाँ पे समझ होनी चाहिए कि आप डायग्राम को कैसे एनालिसिस करते हो, डायग्राम को कैसे समझते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डेटा शीट में बहुत दी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जैसे जैसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, आपकी नॉलेज और इन्हांस होगी, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनते जाएगा आप खुद सोचना चालू करोगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें सारी होती हैं, आपको डायोड को कैसे यूज़ करना है, कब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, कब रिवर्स बायस होता है। अब डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे गेम खेल सकते हो, बहुत सारा सर्किट बचा सकते हो अपना डैमेज होने से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास फॉर द पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में मैंने आज आपके साथ शेयर किया डेटा शीट के बारे में। आगे आने वाले टाइम्स में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो and hit the bell icon and subscribe to. Thank you very much. Thank you.